तो चलिए सीधे मार्केट के उन छुपे हुए रहस्यों को डिकोड करते हैं जो अक्सर रिटेल ट्रेडर्स को बहुत बुरी तरह फंसाते हैं। स्मार्ट मनी और रिटेल ट्रेडर्स के बीच का ये खेल समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, क्योंकि मार्केट में जो सामने दिखता है, असली गेम अक्सर उसके ठीक पीछे चल रहा होता है। क्या आपने कभी चार्ट्स पर यह नोटिस किया है कि किसी ट्रेड ने बस आपका स्टॉप लॉस हिट किया और अगले ही सेकंड वो उसी डायरेक्शन में शूट अप कर गया जहां उसे ओरिजिनली जाना था? सच में ऐसा लगता है ना कि कोई खास आप ही के ऑर्डर्स पे नजर रखे हुए हैं, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग ये कोई बैड लक नहीं है, बल्कि मार्केट का एक हाईली कैलकुलेटेड फीचर है। इस एक्सप्लेनर के लिए हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम तेजी से देखेंगे लिक्विडिटी का असली सच, इंस्टीट्यूशन स्टॉप्स का शिकार कैसे करते हैं, बाय साइड और सेल साइड टारगेट्स, लिक्विडिटी ग्रैब्स और स्वीप्स के बीच का फर्क, और फाइनली इन ट्रैप से बचने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप सर्वाइवल गाइड। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द ट्रूथ अबाउट लिक्विडिटी। चलिए देखते हैं कि किताबी इल्यूजन और मार्केट की असल रियलिटी में क्या फर्क है। देखिए, टेक्स्ट बुक्स में तो लिक्विडिटी की डेफिनेशन बड़ी सिंपल और साफ सुथरी दी गई है कि ये वो एक्सटेंट है जहां एसेट्स को बिना प्राइस बदले तेजी से खरीदा या बेचा जा सके, राइट? लेकिन स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशंस इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। उनके लिए ये सिर्फ एफिशिएंसी का टूल नहीं है, बल्कि एक पावरफुल हथियार है। अब इन हाईली लिक्विड मार्केट्स को ही ले लीजिए, जैसे मेजर फॉरेक्स पेयर्स, एप्पल या अमेजॉन जैसे लार्ज कैप स्टॉक्स और गोल्ड या क्रूड ऑयल जैसी कमोडिटीज। इन सब में इतना मैसिव वॉल्यूम होता है कि बड़े प्लेयर्स बहुत आसानी से एंटर और एग्जिट कर सकते हैं, वो भी बिना प्राइस में भारी स्लिपेज लाए। और सच कहूं तो यही चीज़ इन्हें सबसे प्राइम हंटिंग ग्राउंड बना देती है। कहा भी जाता है ना कि लिक्विडिटी ही वो फ्यूल है जो मार्केट के हर बड़े मूव को पावर देता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंस्टीट्यूशंस लगातार उन पॉकेट्स या क्लस्टर्स की तलाश में रहते हैं जहां बहुत सारे रेस्टिंग ऑर्डर्स एक साथ जमा हों। अपनी भारी भरकम पोजीशंस को भरने के लिए उन्हें बस इन्हीं ऑर्डर्स की जरूरत होती है। और यहीं से हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पर, हाउ इंस्टीट्यूशंस हंट स्टॉप्स। स्मार्ट मनी का ये गेम समझना ट्रेडिंग का पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। अब जरा इस प्रेडेटर और प्रे यानी शिकारी और शिकार वाले डायनामिक को समझिए। करोड़ों डॉलर्स की खरीदारी या बिक्री बिना प्राइस को बिगाड़े करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को मैसिव काउंटर पार्टी वॉल्यूम चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं? वो जानबूझकर प्राइसेस को रिटेल स्टॉप लॉसेस की तरफ पुश करते हैं। जैसे ही स्टॉप्स हिट होते हैं और पैनिक ऑर्डर्स आते हैं, व्हेल्स उस लिक्विडिटी को ईजिली एब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये क्रोनोलॉजिकल ट्रैप स्टेप बाय स्टेप कुछ इस तरह अनफोल्ड होता है। फेज 1, प्राइस किसी बहुत ही ऑब्वियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आता है। फेज 2, रिटेल स्टॉप्स ट्रिगर होते हैं, जिससे मार्केट में फोर्स्ड बाइंग या सेलिंग क्रिएट होती है। फेज 3, व्हेल्स इन ऑर्डर्स को सस्ते में एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और फिर फेज 4, प्राइस अचानक से ऑपोजिट डायरेक्शन में तेजी से रिवर्स हो जाता है और छोटे ट्रेडर्स बस साइडलाइन से देखते रह जाते हैं। इस गेम में टिके रहने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ट्स पे ये मैसिव ट्रैप्स असल में सेट कहाँ होते हैं। यही है हमारा तीसरा पार्ट, बाय साइड और सेल साइड टारगेट्स। यहाँ बाय साइड लिक्विडिटी BSL और सेल साइड लिक्विडिटी SSL के बीच का सीधा सा फंडा समझना बहुत जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारी मात्रा में सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं तो वो BSL को हंट करेंगे, यानी वो स्टॉप लॉसेस जो रेजिस्टेंस के ठीक ऊपर बैठे होते हैं। वहीं बड़ी खरीदारी करने के लिए वो SSL को निशाना बनाते हैं, जो सपोर्ट के नीचे मौजूद लॉन्ग बायर्स के स्टॉप लॉसेस होते हैं। तो ये लिक्विडिटी सबसे ज्यादा जमा कहाँ होती है? प्रीवियस स्विंग हाई और लो पर, इक्वल हाई और इक्वल लो पर, पिछले दिन या हफ्ते के हाई लो पर, या फिर कंसोलिडेशन रेंजेस के किनारों पर। बेसिकली एक लेवल चार्ट पर जितना ज्यादा ऑब्वियस लगेगा, वहां उतनी ही बड़ी ऑर्डर्स की भीड़ जमा होगी, और यही भीड़ बड़े मार्केट मेकर्स के लिए एक इररेजिस्टिबल टारगेट बन जाती है। ओके, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर फोकस पर। सेक्शन 4, लिक्विडिटी ग्रैब्स वर्सेस स्वीप्स। ये इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिक्विडिटी कलेक्ट करने के दो बिल्कुल अलग तरीके हैं। जैसा कि यहाँ क्लियरली दिख रहा है, एक रैपिड लिक्विडिटी ग्रैब और एक प्रोलॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप के बीच का डिफरेंस एकदम विजुअल और टाइम बेस्ड है। इन दोनों की ड्यूरेशन, इनका विजुअल अपीयरेंस और रिवर्सल होने के तरीके में बहुत बड़ा और साफ अंतर होता है। चलिए पहले ग्रैब को डिकोड करते हैं। ये लिटरली एक बहुत ही क्विक,
सिंगल कैंडल इवेंट होता है, प्राइस पलक झपकते ही एक लेवल को पियर्स करता है, ऑर्डर्स ट्रिगर करता है, एक लंबी सी विक या शैडो बनाता है और तुरंत वापस स्नैपबैक कर जाता है। ये वायलेंट मूव सिर्फ कमजोर हाथों को पैनिक में डालने और पल भर में उनकी पोजीशंस छीनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके ठीक विपरीत लिक्विडिटी स्वीप एक मल्टी कैंडल मूव है जो एक बड़े लिक्विडिटी जोन के पार जाता है। इसे आइडेंटिफाई करने में थोड़ा ज्यादा पेशेंस लगता है क्योंकि ये अक्सर ब्रेकआउट ट्रेडर्स को एक झूठे ट्रेंड का लालच देकर फंसाता है और फिर धीरे धीरे एक मेथोडिकल रिवर्सल शुरू कर देता है। इस पूरी नॉलेज को एक्शन में कैसे बदलें, ये रहा हमारा आखिरी हिस्सा, एक स्टेप बाय स्टेप सर्वाइवल गाइड, ताकि इन इंस्टीट्यूशनल जोन्स में खुद को शिकार होने से बचाया जा सके। मार्केट में सर्वाइव करने के ये 4 एग्जैक्ट स्टेप्स हैं। 1. ऑब्वियस BSL और SSL पूल्स को पहले से आइडेंटिफाई करें। 2. पेशेंटली उस जोन में ग्रैब या स्वीप होने का इंतजार करें। 3. रिवर्सल और चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH पर नजर रखें। और 4. फेयर वैल्यू गैप जैसे किसी क्लियर रिट्रेसमेंट लेवल पर ही एंट्री लें। इस तरह आप स्मार्ट मनी के साथ अलाइन हो जाते हैं, ना कि खुद उनके लिए लिक्विडिटी बन जाते हैं। एक और लाइफ सेविंग टिप, कभी भी अपने स्टॉप लॉसेस को एग्जैक्टली किसी ऑब्वियस राउंड नंबर या बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस पर सेट मत कीजिए। इन लेवल से थोड़ा सा भी बफर या दूरी रखने पर एक कैलकुलेटेड लिक्विडिटी स्वीप का शिकार होने के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। टैक्टिकल एग्जीक्यूशन की बात करें तो ट्रेड में हमेशा तब एंटर करें जब कैंडल लिक्विडिटी जोन के ठीक नीचे या ऊपर क्लोज हो जाए। स्टॉप लॉस टू ग्रैब की उस एक्सट्रीम विक से सेफ डिस्टेंस पर रखें। कम से कम 2:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड एम करें। और हाँ, कैपिटल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपनी पोजीशंस को हमेशा मल्टीपल एंट्रीज में स्प्लिट करें। तो इस एनालिसिस को क्लोज करते हुए मैं आपके लिए एक थॉट छोड़कर जाना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या रिटेल स्टॉप लॉसेस वाकई में कैपिटल प्रोटेक्ट कर रहे हैं या फिर वो बस बड़े वेल्स के लिए फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं? इस सवाल को चार्ट्स देखने का आपका पूरा नजरिया बदल देना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में या तो आप लिक्विडिटी को पहचानते हैं या फिर आप खुद लिक्विडिटी बन जाते हैं।